ये बहुत खौफनाक विजुअल्स है, ये इतने खौफनाक विजुअल्स हैं कि दिमाग सुन्न हो जाता है। अफसोसनाक वाकया फिर पेश आया है आज 1 जनवरी को। इस वक्त किस तरह से ना भारत बाज आ रहा है और ना अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम। ये दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तान पर हमला हुआ है और उसमें एक फौजी हॉस्पिटल जो है उसको अटैक किया गया है। जब ये इन्होंने अटैक किया जब पाकिस्तान के ऊपर, तो जाहिर है हमारी फौज जो है उसका अटेंशन इधर डाइवर्ट हो गया जी। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया भी ये चाहता कि ऐसे ही रहे। What are you? कुछ करो यार खुदा के लिए। वो खुद कहते हैं अभी नहीं अभी नहीं, इसलिए कि अभी कहोगे हम पिट जाएंगे तो कब तक तुम ठहरोगे। पाकिस्तान की आर्मी ने जो कश्मीर में फैलाया था, अब ये सब टीटीपी ने वही काम किया इनके साथ। अभी यहाँ पर जो चाल खेली गई है वो अफगानिस्तान की तरफ से भी खेली गई है। इंडिया, उनको पता है कि अमेरिका के जो है इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं है और अफगानी इंडियन भाई भाई हम कहते हैं कि वो भाई भाई हैं और वो कहीं ना कहीं हमें नजर भी आ रहे हैं कि वो आपस में इस तरह की फ्रेंडशिप शो कर रहे हैं। साथियों, नया साल की शुरुआत तो हो ही चुकी है, भारत के अंदर जश्न मनाया जा रहा है नया साल का, लेकिन पाकिस्तान में अलग ही बॉम्ब फोड़े जा रहे हैं। पाकिस्तान में अलग ही नए साल की शुरुआत के लिए धमाके हो रहे हैं बड़े बड़े। बात हो रही है कि पाकिस्तान भर के अंदर साल के पहले ही दिन, दूसरे ही दिन इतने धमाके हुए कि पाकिस्तान में भी देखा जाए तो नए साल का आगाज जो है वो शुरू हो चुका है। इन लोग के लिए खतरे की घंटी शुरू हो चुकी है। बात हो रही है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के एक अस्पताल को उड़ा डाला। अब ऑलवेज पाकिस्तान को नया प्रोपेगेंडा मिल गया है कि भारत ने अफगानिस्तान वालों को पैसा दिया है कि आप पाकिस्तान के अंदर हमले धमाके करिए और नए साल की शुरुआत जो है वो इस शुभ अवसर से शुरू कर दीजिए। जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका है, वहां पर क्वाड कप पर ड्रोन स्ट्राइक हुई है दहशतगर्दों की जानिब से। और दहशतगर्दों को क्वाड कप पर ड्रोन कब मिले कि जब अफगानिस्तान और इंडिया के माबैन जो प्यार की पिंगे हैं वो ऊपर बढ़ी। इंडिया लॉजिस्टिकली, फाइनेंशियली और ड्रोन जो है वो दहशतगर्दों को प्रोवाइड कर रहा है। तो दहशतगर्दों ने रॉकेट अटैक किया है। अब ये टीटीपी के पास रॉकेट किसने दिए? ये इंडियन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, यानी कि इंडिया बैक कर रहा है इन मिलिटेंट्स को, इन दहशतगर्दों को। आप देख रहे हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है, रोज क्या किलिंग्स हो रहे हैं, किस किस्म की केओस और एनर्की होगी आप समझ सकते हैं। और ये है वक्त आपको इकट्ठा होना, यूनाइट करना, बेल्ट टाइट करना। पाकिस्तान की आर्मी ने जो कश्मीर में फैलाया था, अब ये सब टीटीपी ने वही काम किया इनके साथ। कोई भी जगह हो तो ये पाकिस्तान के खिलाफ अटैक है। हिंदुस्तान में और हम में फर्क क्या है कि वो इन तमाम चीजों को मल्टीप्लाई करके ग्लोबल फोरम्स पे उन पर उनकी मैसेजिंग बड़ी क्लियर है। हम कंफ्यूज डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। आपको उनके साथ खुद आपका एक लीडर आता है, कहता है 80,000 मिले, ये 400 ड्रोन अटैक्स, 80,000, $120 बिलियन का नुकसान हुआ है और हमें कुछ नहीं मिला है। अगर आपको ये सब हुआ है, ये सबक आप सीखे हैं कि नहीं सीखे? चीन के पास वो कहते हैं हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अमेरिका कहता है नहीं ये तुम्हारा खा जाएंगे। आप क्यों समझते हैं अमेरिका और चीन को आप यू कैन प्ले दैट? आपकी अहमियत इतनी नहीं है, आपके पास सलाहियत नहीं है। वो खुद कहते हैं अभी नहीं अभी नहीं, इसलिए कि अभी कहोगे हम पिट जाएंगे तो कब तक तुम ठहरोगे। What are you? कुछ करो यार खुदा के लिए। चाहते हैं कि आपके न्यूक्लियर एसेट्स को निकालें, न्यूट्रलाइज करें। क्यों ये सब हो रहा है? उनका प्लान भी है कि खुदा ना खास्ता कुछ हो तो हम ये करेंगे, इनके न्यूक्स को ये वो, ये सब आपको पता है, ये कोई नई बात नहीं। फिर भी आप घुस रहे हैं क्या हो क्या गया है आपको? उनकी वेंडी शर्मन इधर आके आपके मुंह पे कह दिया है कि तुम कुछ नहीं हो, हम इंडिया हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, नॉन नेटो एलाई है। इस तरह से ना भारत बाज आ रहा है और ना अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी बड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो अफगानिस्तान और भारत के दरमियान मोहब्बत की पींगे जो है वो मजीद बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल के ऊपर रॉकेट हमला किया, मल्टीपल मीडिया आउटलेट्स जो है उनकी तरफ से इस खबर को रिपोर्ट किया गया। तो जब ये इन्होंने अटैक किया जब पाकिस्तान के ऊपर, तो जाहिर है हमारी फौज जो है उसका अटेंशन इधर। कल का पहला दिन इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स है खैबर पख्तूनख्वा से, जहां पर पाकिस्तान की अफवाज के अस्पताल पर
दहशतगर्दों के रॉकेट हमले की खबर आई। अब इस खबर के हवाले से हमने मुतअद्दिद इंटेलिजेंस सोर्सेज और कुछ मकामी जो हमारे जराए हैं उनसे कुछ डिटेल्स इकट्ठी की हैं। इस वक्त किस तरह से ना भारत बाज आ रहा है और ना अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम, ये किस तरह से बाज नहीं आ रहे, और ये एक बड़ा नुकसान था, यानी एक ही स्ट्राइक के अंदर दर्जनों को उड़ा दे। फिर हमने कोशिश की कि हम इसे वेरीफाई कर सकें। इसके हवाले से क्या ऐसी चीजें हुई कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बहुत दूरियां पैदा हुई, लेकिन इसी दौरान अफगानिस्तान और इंडिया की जो कुर्बतें हैं वो बड़ी हैं। ऐसी क्या चीजें रही उनकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो जिसने ड्रामाई तब्दीलियां हमें नजर आई। इस हम बात करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ ऐसा हुआ, और उसके बाद एक बड़ी जबरदस्त किस्म की क्लैशेस पाकिस्तानी फोर्सेस और अफगान फोर्सेस के दरमियान रही और ताल्लुकात काफ़ी बिगड़ाव का शिकार रहे, बल्कि मैं कहूँगा कि इस वक्त भी बहुत कम तरीन सतह पर हमारे और उनके ताल्लुकात मौजूद हैं। क्या हुआ 2025 में? इंडिया ने ऐसा किया और पाकिस्तान ने कौन सी ऐसी गलतियां की? 2025 में खत्ते में मुज़ाकरात के 4 अदवार के बावजूद दोनों ममालिक बुनियादी मसाइल का हल तलाश नहीं कर सके। इस्लामाबाद चाहता है कि अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत कलदम तहरीक तालिबान यानी TTP पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई शुरू करे। इस्लामाबाद का दावा है कि यह ग्रुप अफगान सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर हमले करता है, लेकिन तालिबान हुकूमत इन इल्जामात की तरदीद करते हुए TTP की अफगानिस्तान में मौजूदगी से भी इनकारी है। दोनों ममालिक के दरमियान जो ड्यूरन लाइन के अति ऊपर डिपेंडेंसी की बजाय तिजारत यानी कारोबार के मुतबादिल राहदारियां तलाश करें। रिपोर्ट्स के मुताबिक तिजारत मुअत्तल होने से दोनों जानिब लाखों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, लेकिन बाजार ऐसा लगता है कि हालिया बरसों के दौरान अफगानिस्तान पाकिस्तान पर तिजारती इन्हिसार तेजी से खत्म करने के लिए कोशां है। तालिबान हुकूमत सेंट्रल एशियन कंट्रीज बशमूल ईरान, इंडिया और रूस के साथ अपने तिजारती रवाबित को फरोग दे रहा है और इसके साथ साथ पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर हैं अता तारट, उनकी जो लैंग्वेज रही वो भी बड़ी खतरनाक रही। फिर पाकिस्तान के होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनके बयान भी हमारे सामने हैं, या फिर जो बाकी इदारों को यानी पुलिस डिपार्टमेंट या सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके का एक सिचुएशन क्रिएट की गई। साथियों, नया साल तो शुरू हो गया और पाकिस्तान के अंदर अलग ही पटाखे फूट रहे हैं। पटाखे इन द सेंस, मेरा वर्ड ये है कहने का कि अलग ही धमाके शुरू हो चुके हैं, यानी कि ऑपरेशन 2 जो है सिंदूर वो जारी हो चुका है पाकिस्तान के लिए। और पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा डर है कि अब आगे ये जो 2026 आ गया है, क्या इसमें पाकिस्तानी टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान को पूरा ये यकीन है कि अफगानिस्तान को भारत पैसे दे रहा है और अफगानिस्तान पैसे खा करके अपने ही भाई यानी कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमले धमाके कर रहा है। अभी खबर सामने निकल के आ रही है कि बन्नू जिले के अंदर एक अस्पताल के ऊपर भारी धमाका हुआ है जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं, जख्मी हो चुके हैं। और इतना ही नहीं, इनके यहाँ वैसे ही आप जानते हो कितनी सिक्योरिटी रहती है, कितने हॉस्पिटल बने हैं, कितना क्या सिस्टम है, कितने मेडिकल शॉप्स होंगी, और जितनी है उसमें भी ये जो इनके ऊपर धमाके करके गिरा दिए जा रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कितने हालात खराब होंगे वहाँ के। आए दिन पाकिस्तानी फौजी मारे जाते हैं, 2-4 हॉस्पिटल हैं पाकिस्तान भर के अंदर और वो भी धमाकों में उड़ा दिए जा रहे हैं। तो क्या हालात है, क्या सूरत हाल है। तो नए साल में एक नया तोहफा तो जो है वो दे दिया गया है अफगानिस्तान के द्वारा पाकिस्तानियों को। चाहे आप इन अगले वर्ड्स इन पाकिस्तानियों की बोली में बोला जाए कि भारत के द्वारा पाकिस्तान को नए साल की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी तरीके से हो चुकी और इन लोग बहुत अच्छी तरीके से पता चल गया ये वाला साल जो है 2026 इनके लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने जा रहा है, क्योंकि अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो चालू कर दिया और खुलेआम धमकी भी दे चुका है पाकिस्तान को। अब की बार इनका बचना पूरी तरीके से नामुमकिन है। बट आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।